नेक्स्ट अब ज्ञान एग्जैक्टली होता क्या है, अगर हम उसको न्यूरल नेटवर्क्स या मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो होता क्या। ज्ञान में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जनरेटर जो हमारे लिए सिंथेटिक इमेजेस जनरेट कर रहा होता है, दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर का काम होता है टू कंपेयर बिटवीन द रियल जो हमने ट्रेनिंग डेटा में इमेजेस दिए हैं वो, और जो फेक इमेजेस जो जनरेटर जनरेट करे उनके बीच में क्लासीफाई करना। हमारा मॉडल तब सक्सेसफुल होता है जब डिस्क्रिमिनेटर फेल करता है। दैट्स द टारगेट। डिस्क्रिमिनेटर अगर क्लासीफाई कर ही नहीं पा रहा, 50% से ऊपर एक्यूरेसी दे ही नहीं पा रहा कि मेरा जो दोनों वो है डिस्क्रिमिनेट जो जनरेटर से इमेजेस प्रोड्यूस हुई है वो और जो इनपुट डेटा में इमेजेस हैं वो दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, मीन्स हमारा मॉडल जनरेटर वाला मॉडल सक्सेसफुल है, हम इमेजेस उसको यूज करके जनरेट कर सकते हैं। तो ज्ञान का आर्किटेक्चर जैसे मैंने एक्सप्लेन करा, अब ट्रेनिंग सेट देते हो, ट्रेनिंग सेट पहले जाता है इसको क्या कहते हैं जनरेटर के पास एंड डिस्क्रिमिनेटर के पास। जो जनरेटर होता है उसके पास नॉइज जाती है स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग में सिर्फ नॉइज पटकता है आगे, और डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता बिकॉज वो अभी ट्रेन नहीं हुआ है सही से, तो वो नॉइज और असली इमेज को भी बोलेगा कि ये तो सेम है, बट उसके थोड़े वेट्स को यूज करके एंड आगे मैथ्स उसमें इन्वॉल्व होती है, तो हम एंड में इनके बीच के लिए ना फाइट चलती रहती है। तो जब जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर एट पार आ जाते हैं ना, तो हम मॉडल को स्टॉप करके बोल सकते हैं हाँ हमारा मॉडल काम कर रहा है। बेसिकली ज्ञान का आर्किटेक्चर यही है। अब इसको अगर ऐसे देखा जाए, जैसे बहुत फेमस एनालॉजी इस फील्ड में यूज करी जाती है कि एक बंदा है वो फेक पेंटिंग्स बनाता है और एक बंदा है उसका लिटरली काम ये है कि उसने फोर्जरी देखनी है। तो एक बंदे ने मोनालिसा बना ली और उसको दिखा दिया, इनिशियली तो उसने कोई नॉर्मल सी लड़की की फोटो बना के दिखा दिया, वो फोर्जर को पता नहीं था असली मोनालिसा कैसे दिखती है, उसने तो ऐसे बोल दिया हाँ हाँ ये मोनालिसा मानी जा सकती है, उसने करोड़ों में बिकवा दी, फोर्जर हो गया खुश, उस टाइप की इमेजेस वो और क्रिएट करना शुरू किया। उसके बाद जिसने टेस्ट कर रहा था जो आदमी, वो टेस्टर भी इंप्रूव करता गया धीरे धीरे, क्योंकि उसको कंप्लेंट्स आने लगी कि यार ये तो गलत बिकवा दिया तूने, ये तो फेक आ रहा था मेरे पास। तो वो धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे को इंप्रूव करते गए उस लेवल तक इंप्रूव कर गए जब तक जो बंदा डिटेक्ट कर रहा है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया असली और फेक उसमें। आई थिंक कोई शाहिद कपूर की मूवी भी थी इस टाइप की हरकतों पे, कोई आदमी मैंने ट्रेलर ही देखा था, कौन सी थी, फर्जी, उसमें भी वो इस टाइप के काम कर रहा होता है। तो कहते हैं ना आई थिंक औकात है तभी लगाओ इस टाइप की पेंटिंग को, तो ये मेरे घर पे मोनालिसा लगेगी तो पता चल जाएगा फेक है, चाहे जितनी मर्जी अच्छी बनाई हो। तो अब जनरेटर के हम लोग एक रैंडम इनपुट होता है जो नॉइज जैसा होता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है उस रैंडम इनपुट को डेटा में एंड फिर डिस्क्रिमिनेटर को भेजता है क्लासीफाई करने के लिए। डिस्क्रिमिनेटर के आउटपुट से जनरेटर के लिए लॉस जनरेट होता है। लॉस पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कल, क्या होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इनपुट एंड जो रिक्वायर्ड इनपुट होता है, और उस जो प्रेडिक्टेड इनपुट एंड एक्चुअल इनपुट होता है। तो हम लोग ये दोनों एक दूसरे के बीच में ऐसे बोला गेम खेलते रहते हैं जब तक डिस्क्रिमिनेटर हार ना जाए, या जब तक डिस्क्रिमिनेटर डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा फेक और ओरिजिनल के बीच में। डिस्क्रिमिनेटर आपको एक बेसिक CNN या फिर कोई उस टाइप का क्लासिफायर होता है जो कर रहा होता है। यहाँ पे एक लिखा है लेटेंट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। लेटेंट स्पेस इज बेसिकली लोअर डायमेंशन की स्पेस होती है, उसमें इन इमेजेस को रिप्रेजेंट करा जाता है, क्योंकि मॉडल्स बहुत कंप्यूटेशनली हैवी भी होते हैं तो उसमें कंपैरेटिवली फास्टर हो जाता है उस वजह से। इसमें लाइक आप मैनिपुलेट कर सकते हो प्रॉपर्ली उस लोअर डायमेंशन स्पेस में डेटा को और आगे बढ़ सकते हो उसमें, तो इससे काफी आपकी क्वालिटी भी इंप्रूव करती है डेटा। अब ट्रेनिंग मेथडोलॉजी, तो मैंने आपको जैसे पहले भी इमेज दिखाई थी, एक नॉइज वेक्टर होता है, रैंडमली इनिशियलाइज्ड नॉइज वेक्टर होता है जो जनरेटर के अंदर जा रहा होता है। फिर जनरेटर एक सैंपल जनरेट करता है, तो सैंपल डिस्क्रिमिनेटर के पास जाता है। डिस्क्रिमिनेटर के पास ओरिजिनल इमेजेस और सिंथेटिक इमेजेस दोनों होती हैं, उससे वो डिस्क्रिमिनेट करता है। और ये जो लॉस रेट है, लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज डिस्क्रिमिनेटर के पास एक अलग लॉस जाता है, जनरेटर के पास अलग लॉस जाता है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है सुपरवाइज लर्निंग का। एक बार मैंने बताया था सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, आप में से कोई बताएगा मुझे क्या होता है? अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग करेक्ट, जिसमें डेटा लेबल है, जैसे यहाँ पे इनपुट इमेजेस है, कोई लेबल नहीं है उसमें, इसको क्लासिफाई करना। जो डिस्क्रिमिनेटर के पास क्लासिफिकेशन होती है उसमें लेबल है, वो फेक और रियल के बीच में। जो ओवरऑल हमारा मॉडल है उसमें जो इनपुट में डेटा आ रहा है उसमें कोई लेबल नहीं। मैं यहाँ पे अगर सबकी फोटोज खींच के उसको इनपुट में डेटा देना चाहूँ दे सकता हूँ, विदाउट एनी लेबलिंग, विदाउट कोई मैनुअल वर्क ऑन दैट। दैट्स अनसुपरवाइज्ड डीप लर्निंग। ये उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे दो न्यूरल नेटवर्क्स, दो आर्किटेक्चर्स
साथ में काम कर रहे हैं टू डू समथिंग बेटर। दोनों का यहाँ पे साथ में काम चल रहा है, वो compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, min-max स्केलिंग कहते हैं इसको, एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं टू इम्प्रूव। अब इसमें देखो ऑब्वियसली मॉडल है, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेज होता है एक मोड कोलैप्स करके, तुम्हारे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो पूरी डाइवर्सिटी जो होती है उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाता। ये मोड कोलैप्स का एग्जांपल है जो इमेज में आया है। अब देख रहे हो कि टॉप 3 ये जितनी इमेजेस आ रही है ना, काफी सिमिलर टाइप की जनरेट कर रही है। इस टाइप के इश्यूज आते होते हैं इसके अंदर, क्योंकि वो जब देख रहे थे कि यार डिस्क्रिमिनेटर को यही वाली चीज में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा वो वाले फीचर्स में, पर्टिकुलर फीचर्स में, तो उन्हीं को इम्प्रूव करता रहता है, बाकी चीजों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते। इस टाइप का मोड कोलैप्स हो जाता है, तो दैट्स ऑल्सो नॉट गुड फॉर अस। इनको इम्प्रूव करने के लिए वॉसरस्टीन लॉस और इस टाइप की अलग अलग चीजें क्रिएट करी गई थी। बट हाँ, ऑब्वियसली कोई भी मॉडल अभी तक परफेक्ट, गैन का मॉडल परफेक्ट नहीं बना है, बट इम्प्रूवमेंट डेली हो रही है इस फील्ड में। ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी, अभी हाइपर पैरामीटर्स जो हम डिफाइन करते हैं अपने मॉडल के लिए, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, बहुत ज़्यादा। एक हल्का सा ऊपर नीचे करोगे तो हमारा एकदम से चेंज होता है उसके अंदर, वैनिशिंग ग्रेडियंट्स आ जाते हैं। उसमें वैनिशिंग ग्रेडियंट बताया था, किसी को याद है क्या था? मैंने कल ही एक्सप्लेन करा था। लाइक जब मैं स्किप कनेक्शन एक्सप्लेन करा, स्किप कनेक्शन क्यों यूज करा था हमने रेजनेट में, उसके पीछे मैंने बताया कि वैनिशिंग ग्रेडियंट हो जाता है। क्या होता है वैनिशिंग ग्रेडियंट? एक बार और सोच फिर बोल। एनीवन? कल ही बताया था मैंने वैनिशिंग ग्रेडियंट के बारे में। ओके, वैनिशिंग ग्रेडियंट वो सिचुएशन होती है जो फीचर्स होते हैं कोई थोड़े कंपैरेटिवली लगता है मॉडल को कि लेस इंपॉर्टेंट है, तो वो न्यूरॉन एक्टिवेट होना बंद हो जाता है उसके अंदर, वो आगे जाता नहीं, तो वैनिश कर जाता है वो फीचर उसके अंदर से। जैसे हम मैक्स निकाल रहे थे, मैक्स में तो इंपॉर्टेंट फीचर आगे निकल रहा था, कोई याद होगा कर्नल से हमने मैक्स निकाला था, तो उसमें कुछ फीचर्स रह गए होते हैं, तो वहाँ पे वैनिशिंग ग्रेडियंट इशू इसमें भी आता है। कई जैसे यहाँ पे देखो आप आईज बंदे की क्लियरली नहीं आ रही है, या फिर कोई पार्ट जो होता है, तो अभी आई थिंक इन्होंने बीच में स्टॉप कर दिया था, उसकी इमेज है, बट कोई पार्ट क्लियरली नहीं आ पा रहा है, उस वजह से यहाँ पे वैनिशिंग ग्रेडियंट होता है, प्रॉब्लम आती है। ट्रेनिंग में इंस्टेबिलिटी रहती है, तो आपको अपने हाइपर पैरामीटर्स वाया ट्रायल एंड एरर, वाया एक्सपेरिमेंटेशन बहुत अच्छे से ट्यून करने होते हैं। वैल्यूएशन डिफिकल्टी, जो ज्ञान है इनकी ना इमेजेस क्योंकि सिंथेटिकली जनरेटेड है इनको और अनलेबल्ड है सब कुछ, तो आप एकदम से बिना देखे बता नहीं सकते हो कि क्या वो अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े इपॉक्स तक रन होता है हमारा ज्ञान, उसके बाद देखते हैं कि हाँ ये सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको आगे कंटिन्यू होने देते हैं, वरना स्टॉप करके फिर उसको मॉडिफाई किया जाता है। इसमें होता है कि अगर आप बेसिकली अगर आप कोई रिसर्चर्स के जो बनाए हुए ज्ञान है उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो आप मच बेटर परफॉर्म करोगे दैन आप अपने खुद के ज्ञान इम्प्लीमेंट करोगे। दैट्स ऑब्वियस बिकॉज उन्होंने ट्रायल एंड एरर एंड अपनी एक्सपर्टीज यूज करके सालों लगा के एक ज्ञान बनाया होता है, क्योंकि इनके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है। आई थिंक 2014 का ही मॉडल है, इतनी ज़्यादा रिसर्च करी गई कि आज आपने देखा ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक फेसेस, या ह्यूमन लाइक फेसेस ही मैं कहूँगा जनरेट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट भी नहीं लगाने की जरूरत पड़ रही है आजकल तो। अब एक मोड ड्रॉपिंग होता है, मोड ड्रॉपिंग होता है जैसे फीचर्स होते हैं उसके अंदर या रीजन्स होते हैं, जैसे आपने नोट करा होगा अगर कोई फॉलो कर रहा था इस सबको, तो जब ये डिफ्यूजन मॉडल निकला था, जब इन्होंने ह्यूमंस के इमेजेस क्रिएट करनी स्टार्ट करी थी, तो सब कुछ बहुत लाइफ लाइक था, बट प्रॉब्लम उस टाइम पे आई थी कि जो फिंगर्स होती है ना, क्योंकि हमारी यूजुअली ऐसे ओवरलैप कर रही होती है, कुछ होता है सिचुएशन, तो नंबर ऑफ फिंगर्स वेरी कर जा रही थी ह्यूमंस में, इस टाइप के इश्यूज आ रहे थे। अब गूगल करोगे तो इसके बारे में आप और रीड कर सकते हो कि क्या हो रहा था उस टाइम पे, और उस टाइप के और इमेजेस मिल जाएंगे आपको। तो नंबर ऑफ फिंगर्स का इशू के थ्रू आप डिटेक्ट कर पा रही थी हाँ ये सिंथेटिक इमेज है। आज की डेट में अगर आप ये मिड जर्नी में ही आया था पहले, तो मिड जर्नी वाला, बट आज की डेट में देखोगे उन्होंने उसको भी मॉडिफाई करके परफेक्ट कर लिया, ये कस्टम और ज्यादा उस पर लेयर्स डाल के इम्प्रूव करा था उन्होंने। अब एग्जैक्ट कैसे करा था मुझे भी आइडिया नहीं है, बट इट्स मच बेटर देन। आई थिंक ये अभी 6 मंथ्स या 1 ईयर अगो की बात है जब ये फिंगर्स वाला इशू आया था, एंड आज की डेट में मतलब परफेक्शन पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट। एक बार अब मैं स्टेबल डिफ्यूजन भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, बट एक स्टेबल डिफ्यूजन का भी एक मॉडल होता है, दैट्स नॉट एग्जैक्टली गैन बट काम दोनों सेम करते हैं। स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल में आपका जो इमेज क्रिएट हुई है ना, पहले इमेज से उसको नॉइज में क्रिएट किया जाता है। इमेज जो होती है ओरिजिनल, नॉइज इज बेसिकली लाइक जैसे आपको जब पुराने टीवी स्टैटिक नहीं देते थे उसको नॉइज कहते हैं, जो वो करके आवाज आती होती थी उनमें से और वो स्क्रीन वैसे ब्लरी सी हो जाती थी, दैट्स नॉइज। तो इमेज से वो नॉइज की तरफ जाता है, फिर उस प्रोसेस को रिक्रिएट करने की कोशिश करता है।
तो ऐसे ही इटरेशंस के थ्रू वो सीखता है कि कैसे इमेजेस क्रिएट की जाती है। जैसे ये एनिमे की कोई इमेजेस है, ये प्योरली स्टेबल डिफ्यूजन को यूज करके बनाई गई, तो उनका इस टाइप से प्रोसेस चलता है। आप इसके बारे में और डेप्थ में रीड कर सकते हो एंड आगे बढ़ सकते हैं। हम आज क्योंकि हमारा लेक्चर गैन्स पे, तो हम गैन्स पे ही फोकस रहेगा हमारा मेजरली। स्टेबल डिफ्यूजन भी एक एल्गोरिथम है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस फील्ड में आज की डेट में, बट दोनों की फंक्शनैलिटी थोड़ी डिफरेंट भी है, बिकॉज स्टेबल डिफ्यूजन सिर्फ इमेज जनरेट कर पा रहा है। गैन में आपने देखा वो ड्रैग गैन में जैसे मॉडिफिकेशंस भी हम लोग कर पा रहे हैं इमेज के अंदर जो जनरेट हो रही है वो। आई थिंक नोटबुक पे आ जाना चाहिए आपको। ये रिसोर्सेज का देख लिया था मैंने, अपडेट कर दिया वेबसाइट में। अब यहाँ पे जाओगे अगर गैन में, अब गैन के रिसोर्सेज देख सकते हो। tanab.xyz URL है, उसके रिसोर्सेज सेक्शन में चले जाना। यहाँ पे ये जनरेटिव डीप लर्निंग करके बुक है, ये आपकी लाइब्रेरी से लेके आया हूँ ये वाली। दिस इज एक्सीलेंट अगर किसी को ज्ञान के पीछे की मैथ स्टडी करनी है, ज्ञान कैसे काम करते एकदम इन डेप्थ में जाना है, दिस इज एन अमेजिंग बुक। और राइली पब्लिकेशंस की मैंने देखा है मेजर बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। अपने ये जो स्लाइड्स अभी दिखाई थी उसका लिंक भी है इसमें। एंड ये डीप लर्निंग है जो एंड्रू एनजी था उसी की कंपनी है, उसी का कोर्स था इस जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क की स्पेशलाइजेशन भी है। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था फाइनेंशियल एड या ऑडिट करके आप लोग आराम से फ्री में भी देख सकते हो, अगर किसी को पेड कोर्स लेना है वो आपके ऊपर जाता है। यहाँ पे ज्ञान का जो रिसर्च पेपर था इसमें, हाँ आई लाइक टू शो यू समथिंग। ये जो इयन जे गुडफेलो है, ये बंदे ने बहुत ज्यादा ही बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर जस्ट आफ्टर दिस रिसर्च पेपर वाज पब्लिश्ड। आप उसके बारे में गूगल करो, ही इज एन एक्सीलेंट रिसर्चर आल्सो, and these were the guys who contributed to the first ever GAN and became popular almost instantly. And I think यहाँ पे भी cycle GAN, SR GAN जो होगा वो Ishkan will explain afterwards, and आप थोड़े मैंने blogs बीच में दे दिए that you can use उसमें। Alright, so let's go into the code implementation part of generative adversarial networks। अभी हम सबसे बेसिक वाला ऑन द फेमस एमनेस डेटा सेट पे ही बनाएंगे। अभी तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, प्लीज पूछ सकते हो। आई जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। आप लोग ने पूछना है कुछ तो पूछ लो। अभी सारी स्लाइड्स में से अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो एक बार। स्लाइड्स का एक्सेस भी आपके पास वेबसाइट से आप देख लो। किसी को कुछ डाउट है, एनीथिंग आपने कुछ भी पूछना हो आज के लेक्चर से, कल जो बताया था मैंने उसमें से कुछ भी डिस्कस करना हो, बिकॉज मेरे को लग रहा है अभी आप लोग को इतनी क्लैरिटी आ नहीं रही है, अभी इंट्रोडक्टरी लेवल पे ही हो आप लोग थोड़ा सा। तो अगर किसी ने कुछ पूछना है प्लीज गो अहेड, फील फ्री टू आस्क। अभी फेक न्यूज रियल हो गया, फेक इमेजेस रियल इमेजेस बना दिया। इस टाइप की यूज कर सकते हो आप, वो डिटेक्शन साइड पे जाता है, उसमें डिस्क्रिमिनेटर वगैरह वाला मॉडल इन्वॉल्व हो। डीप फेक्स के आई थिंक जो इन्होंने डीप फेक्स से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग याद है मेरे को, अगर वो गिटहब रिपोजिटरी मिलती है ना, आई जस्ट शो इट टू यू, जस्ट गिव मी अ मिनट।